लगभग खात्मा हो गया। दरअसल इससे पहले यहां सांकेतिक भाषा में सियासी संदेश का जो आदान प्रदान हुआ उसने पार्टी और कमलनाथ के बीच सीज फायर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली यात्रा को लेकर भोपाल में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। इसी के साथ ही कमलनाथ को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला सियासी सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ के बीच चली अंदरूनी खींचतान में जो सीज फायर नजर आ रहा है उसके लिए पार्टी की नरमी और सख्ती की नीति कारगर साबित हुई। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने का बयान देकर नरमी का संकेत दिया। माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। एक तरफ पार्टी ने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, लगे हाथ सख्ती दिखाते हुए जितेंद्र सिंह ने बागियों को संदेश भी दिया कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए कि लड़ाई से वो घबरा गए हैं तो वो जा सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जिसमें विधायकों के शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुशी जाहिर की। इसी दौरान कमलनाथ के दिल्ली स्थित घर पर जय श्री राम का झंडा लखता और उतरता रहा, जिससे उनका सियासी संकेत माना गया। वहीं एमपी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बैनर पोस्टर से कमलनाथ की तस्वीर हटाकर पार्टी ने भी एक संकेत दिया और आखिरकार अब प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नजर आने लगा है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। जैसे ही कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए, पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज हो गई। कल तक जो नेता कुछ भी कहने से बच रहे थे, अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी में जुटी है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस नेता कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के जुड़ने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। विवाद की बात पीछे छूट गई है। पार्टी को अब आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है। एक दिन पहले तक लड़खड़ा रही जुबान अब आत्मविश्वास से लबरेज है। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह। कमलनाथ भले ही बैठक में वर्चुअली जुड़े, लेकिन पार्टी कह रही है जो हुआ वो पीछे छूट चुका है। आगे लोकसभा की लड़ाई है जिसे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से बदलाव की बयार जरूर बहेगी। मीटिंग के अंदर कमलनाथ जी जूम द्वारा उन्हें अटेंड करी मीटिंग। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी और भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विवेक तनखा साहब, उनने मीटिंग अटेंड करी है। उन्हें जो सुझाव दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसके तहत आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है। कल तक कमलनाथ का नाम लेने में लड़खड़ा रही जुबान अब बीजेपी पर तंज कस रही है। जीतू पटवारी कह रही हैं, कमलनाथ का मसाला ना मीडिया को मिलेगा और ना बीजेपी को। कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वो मसाला ढूंढे। जैसे ही कमलनाथ का किस्सा थमा, पार्टी लोकसभा की लड़ाई की बात करने लगी।
दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की याद दिला रही है। पार्टी कह रही है कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसकी हालत पतली है। एमपी की सभी लोकसभा सीटें हम ही जीतेंगे। भारत जोड़ने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया था। 550 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण करके इस देश को एक भारत बनाया। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस नारे को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये तो अब कांग्रेस जोड़ने की बात सोचे, उस तरफ जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस की हालत और पतली होती जा रही है, पतली हालत, और उसमें भी मुझे लगता है उनको और खराब अवस्था और हो गई है। एक हफ्ते तक कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने को है। पार्टी का पूरा ध्यान अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति और अपनी तैयारी का हवाला देकर बीजेपी 29 सीटों से कुछ भी कम पर मानने को तैयार नहीं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर